प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। टॉपिक आपके सामने है विष कन्या योग। विष कन्या योग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना तो होगा, लेकिन अक्सर ये योग ज्योतिषी योग तो है ही, इसके अलावा आपने कभी किस्से कहानियों में विष कन्या का वर्णन सुना होगा। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा लोग एक दूसरे राजा को परास्त करने लगे। एक ऐसी माया रास्ता थी, एक किसी सुंदरी रूप सौंदर्य माधुर्य को जो है अपने हथियार के तौर पर प्रयोग में लाते थे। यानी दूसरे राजा को परास्त करना है तो इसके सौंदर्य में उसको फंसा करके, सौंदर्य जाल में फंसा करके, प्रेम जाल में फंसा करके उस राजा को लूटने या जीतने की योजना बनाया करते थे। लेकिन युग बीता, आज युग दूसरा है। लेकिन और वैसे भी हम अब किस्से कहानियों पर नहीं, हम इस योग पर आधारित चर्चा कर रहे हैं। टीवी सीरियल इत्यादि में भी आपने विष कन्या, नागिन इत्यादि बहुत सारे सीरियल और फिल्मों में भी आपने इस प्रकार का किस्से कहानियों को सुना होगा। तो क्या ये विष कन्या योग बनता कैसे, मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल कैसा योग बनता है, उसके साथ फिर इस योग की स्थिति परिस्थिति पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर हम इससे सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे और फिर इसको लेकर के उपायों को लेकर के खास मैं आज आपके साथ चर्चा करूँ। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं योग बनता कैसे है। शनि और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठता है, सबसे पहले हम चंद्रमा और शनि के बारे में थोड़ा चर्चा करें। शनि कुछ बहुत धीरे मंद चलने वाला ग्रह है। शनि बहुत धीरे चलने वाला, मंद चलने वाला ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा बहुत फास्ट चलने वाला है। आपने देखा होगा चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहता है, 2 दिन, 2.5 दिन। और शनि इसका बहुत लंबा समय है, 7.5 2.5 साल में बदलता है, एक राशि को छोड़ता है। तो बहुत लंबा समय इसका होता है। तो इसलिए जो है शनि और चंद्रमा इन दोनों को लेकर के योग बनता है। सपोज करो इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पंचम स्थान में, इसमें गिनती कोई भी हो सकती है राशि। फिलहाल मैं आपको भाव समझाने का केवल बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर शनि और चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनि 3, 10 और 7 को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 सप्तम स्थान ही होगा वैवाहिक जीवन का। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए शनि से संबंधित समस्याएं, आपने देखा होगा शनि लंबी बीमारी को जन्म देता है। आपने बीपी के मरीजों की समस्या हो, आप शुगर की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, या फिर हाइपर डिप्रेशन, टेंशन की जो प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि चंद्रमा क्रिएट करता है, शनि उसके साथ बैठा है। खैर आज मैं उतने विस्तार से इस चीज़ों सब पर चर्चा नहीं करूंगा, केवल मैं सप्तम भाव को लेकर के वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के लिए बात करूंगा। विष कन्या योग, विष कन्या योग, विष कन्या ही नहीं विष पुरुष योग भी होता है। ठीक इसी स्थिति में जैसे विष कन्या है, ठीक यही योग यदि पुरुष की कुंडली में तो विष पुरुष है। कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं, यानी पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिश्ता यहाँ पर है, कोई ना कोई तार अभी जुड़ी हुई है, जिसके कारण से तो एक दिन में सौंदर्य होता है। खास करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके लक्षण कैसे दिखाए जाते हैं। मान लो कि अट्रैक्शन के कारण हम किसी के साथ हमारा अफेयर्स हुआ, किससे मिलना हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद होता क्या है कि वो प्रेम संबंध का जाल बुनता चला जाता है और उसके बाद वो फिर शादियों में, वैवाहिक जीवन में तब्दील हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, अगर विष कन्या योग हो तो ऐसी स्थिति में बात बता रहा हूं, वो रिश्ता बहुत थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। मान लो कि सूर्य यहां पर है, ठीक है, शनि चंद्रमा यहां पर है। अब सूर्य की दृष्टि सीधा कहां पड़ रही है, सप्तम स्थान पर। सूर्य सीधा सप्तम स्थान पर देखेगा। मान लो यही स्थिति यहां पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है, सीधी 7वीं दृष्टि, और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है। अब आप इसको समझें, अगर ये योग बन रहा है तो मंगल यहां देख रहा है, इसका ह्रास करेगा, दाम्पत्य जीवन को खत्म कर देगा, तबाह कर देगा वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ खत्म समझ लो आप। शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, चंद्रमा इसके साथ बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपने तलाक के किस्से सुने हो, या फिर और भी अदर कोई और मैटर हो सकता है जिसके कारण से ये वैवाहिक संबंध बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाते। तो इसके पीछे यही कारण है।
तो इस विष कन्या योग का ये सबसे ताजा और सबसे सटीक एक उदाहरण हो सकता है। दूसरी स्थिति हम अगर बात कर लें, मान लो कि हमारा शनि है, चंद्रमा है, मंगल है, ये सब एक साथ आकर बैठ जाए, ऐसे भी कई कुंडलियों में योग बनता है, वो किसी भी भाव में बन सकता है। खासकर प्रभावी मंगल की दृष्टि यहाँ और सप्तम की दृष्टि यहाँ, इस स्थिति में मान लो यहाँ बैठ गया तो मंगल 4-8 को देखेगा पूरा। मान लो चंद्रमा मंगल आपका यहाँ भी बैठा हो, ठीक है, तो 2, 3, 4 मंगल फिर भी यहाँ देख रहा है। मान लो आपका जो है यहाँ पर बैठ गया मंगल, तो यहाँ से कितना हो रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिर भी। ऐसी किसी भी स्थिति में जहाँ शनि चंद्रमा एक साथ बैठा है या शनि मंगल चंद्र और सूर्य एक साथ बैठा हुआ, तो ये सब विष कन्या योग के अंतर्गत ही आता है। ऐसे योग कई प्रकार से बन सकता है, लेकिन मैंने कुछ खास आपको कुछ बिंदु बताए। तो ये मैरिड लाइफ को खासकर तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस चीज के लिए अब सावधानी है। अगर खासकर वो लोग जो इस समय युवा वर्ग हैं और कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के आसपास हैं या कोई फ्रेंडशिप उनकी साथ में है किसी लड़के की या लड़की की, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि हम इसको रिश्ते को आगे बढ़ाएं, बहुत सारे ऐसे विचार करते हैं, तो क्या उसके बाद हमें इस योग का परीक्षण करना चाहिए? इसमें सही ज्योतिर्विद है वो इस योग को एक बार आपकी कुंडली में जरूर देखेगा। कारण क्या है, ये योग वो योग है जो आपके पूरी लाइफ को खत्म कर सकता है, पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस योग पर चर्चा होना, इस योग पर विश्लेषण होना, इस योग पर ध्यान जाना स्वाभाविक होना चाहिए। यदि आप भी किसी ऐसे ही रिश्ते में फंसे हुए तो आपको एक बार ये सलाह लेनी चाहिए, इस योग को जरूर देखना चाहिए कि क्या विषयोग कन्या या विषयोग पुरुष का योग कोई इस सामने वाले के कुंडली में तो नहीं बन रहा है। तो ये तमाम ग्रहों की युतियां जो मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ शनि मंगल और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो ये युति भी इसके लिए घातक हो सकती है। अगर मंगल आपका यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से भी आप 8वीं दृष्टि से देख रहा है, यहाँ बैठा हुआ तो 4थी दृष्टि से देख रहा है, मंगल यहाँ बैठा हुआ तो पूर्ण 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ये संपूर्ण दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि, मंगल की दृष्टि 4, 8 और 7 ये पूर्ण दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। शनि की 3, 10 और 7 ये 7 ये जो है संपूर्ण दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो इस योग पर हमें खासा विचार कर लेना चाहिए, खासकर शादी से पहले। होता क्या है विष कन्या योग में या विष पुरुष योग में कि हमारा अट्रैक्शन इतना जबरदस्त होता है कि फिर हम और चीज़ों पर विचार करते ही नहीं हैं और सीधा जो है विवाह आदि के प्रस्ताव में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन आगे चल करके फिर ये समस्या आती हैं, फिर वो लोग जब हमारे पास आते हैं या किसी और के पास भी जाते हैं तो ये योग स्थिति अगर निकल करके आती है तो फिर उसका समाधान थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि पहले ही समाधान हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब समाधान की बात करें, समाधान क्या है, समस्या का निराकरण क्या है। यदि समस्या है तो समाधान भी है। तो समस्याओं का समाधान सिर्फ इसमें एक ही हो सकता है कि यदि समाधान इसमें जो है अनेक प्रकार से, क्योंकि योग कैसे बन रहा है पहले इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर स्थिति चंद्रमा मंगल की बनती है या चंद्रमा शनि की बनती है तो ऐसी स्थिति में हमें एक तो सामान्य विष कन्या योग का एक शांति उसको कह सकते हैं, समाधान उपाय कह सकते हैं। लेकिन खासकर इसमें भगवान शंकर की पूजा, शिव की पूजा हमें इसमें प्रभावी हो सकती है। हनुमत लाल की उपासना, मंगल स्तोत्र, अगर मंगल डिस्टर्ब है तो मंगल स्तोत्र, मैं अक्षर मंगल स्तोत्र के बाद ऋणमोचन मंगल में अनेकों बार अनेकों उपायों में इसको बताता हूँ, क्योंकि मैं 100 रोगों की एक जड़ी निकाल करके आपको देता हूँ। अलग अलग बहुत सारे उपचार आपके लिए नहीं, इसलिए सबसे पहले आप उस पर विश्लेषण कराएं, उसको देखें, समझें और फिर जब निष्कर्ष निकले तो आप उपायों तक पहुंचे। तो प्रिय दर्शकों, ये था एक खास एपिसोड आप सबके लिए। आपको ये योग के बारे में आप इसको समझ गए होंगे, मैंने बड़े आराम से सहजता से आपको समझाया। फिर भी कोई क्वेश्चन आप बीच में आपको प्रश्न होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछें। और हाँ, यदि आपकी कुंडली में या आपके अपनों की कुंडली में कोई ऐसा योग नजर आता है, उसके समाधान आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। उसके लिए आप मुझे अपनी डिटेल भेज सकते हैं और इसकी सलाह ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज खास जानकारी। आप सभी बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर, देखते रहें ऐसे ही संबंधित खास वीडियोस, खास योगों के बारे में, खास दोषों के बारे में और डेली पंचांग, राशि फल, ऐसे ही तमाम अन्य चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहें, बने रहें। धन्यवाद।